नमस्कार दोस्तों। खंडेराव ने तारापुर की इस मुहिम में जीत हासिल कर एक काबिल तारीफ काम तो किया है, लेकिन अगर खंडेराव की ये गुप्त मुहिम असफल हो जाती, इसमें कुछ ऊंच नीच हो जाती, तो शायद खंडेराव की इसमें जान भी जा सकती थी और इसका गहरा असर मराठा साम्राज्य पे भी पड़ सकता था। और इसीलिए मल्हारराव जी खंडेराव को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने काम तो काबिल तारीफ किया है, लेकिन इस गुप्त मुहिम में अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते। लेकिन खंडेराव को पिता का ये दुख, पिता का ये दर्द समझ नहीं आता और वो उल्टा ये कह देता है कि तो क्या हुआ, मर जाते ना हम, अच्छा ही होता, कम से कम आप हमें उत्तराधिकारी बनाने के पछतावे से दूर तो हो जाते। खंडेराव की ये तीखी बात सुनकर मल्हारराव जी चिढ़ जाते हैं और कहते हैं खंडेराव। अपने आप को शांत रखते हुए मल्हारराव जी खंडेराव के पास आते हैं और कहते हैं खंडेराव, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, इसके बाद ऐसा कोई बचपना हमें नहीं पसंद आएगा। मल्हारराव जी की ये बात सुनकर खंडेराव गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और दोस्तों उतने में ही वहाँ आई अहिल्या इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। खंडेराव के जाने के बाद मल्हारराव जी अहिल्या की तरफ देखते हुए कहते हैं अहिल्या, खंडेराव को अपने बर्ताव में और अपने सोच में परिपक्वता लानी ही होगी, नहीं तो राजपूताना मुहिम ही क्या, उसे अपने उत्तराधिकारी पद से भी हाथ धोना पड़ेगा, कह दो खंडेराव से। दोस्तों खंडेराव ने भले ही काम काबिल तारीफ किया हो, लेकिन उसने इस योजना में किसी को भी शामिल नहीं किया था और इसका भारी नुकसान मराठा साम्राज्य को भुगतना पड़ सकता था। खंडेराव का नसीब अच्छा था, इसीलिए वो इस मुहिम में जीत हासिल कर पाया, नहीं तो कोई भी योजना जिसे पूरी तरह से परिपक्वता से उसे बनाया गया ना हो, वो योजना सफल होना बहुत ही मुश्किल होता है। और शायद यही बात मल्हारराव जी खंडेराव को समझाना चाहते थे, लेकिन खंडेराव अपने पिता की चिंता को समझ नहीं पा रहा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।